ओम शांति। 20 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पुरुषार्थ कर चक्रवर्ती राजा बनना है, अर्थात 8 और 108 की माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे याद के ऊपर और सेवा के ऊपर। याद की भिन्न भिन्न विधियां बाबा ने बताई है। बाबा ने कहा, बाप की याद से तुम 21 जन्म का वर्षा लेते हो। वास्तव में याद तो चलते फिरते याद में रहना होता है, लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए निरंतर याद के लिए कुछ बातों पर अटेंशन देना है। जैसे सच्ची प्रीत, निरंतर याद तभी रह सकती है अगर बाबा के साथ सच्ची प्रीत हो। बाबा, हम तो आपके हैं, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं, ये दिल के अंदर बार बार गीत बजता रहे। फिर प्यार द्वारा जब हम ऐसे स्मृति में रहेंगे, बाबा हम आपके हैं, तो ऐसे प्यार में समाये हुए अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। ये अभ्यास करने से हम संपूर्ण बन जाएंगे और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। एक विधि सच्ची प्रीत है, दूसरी विधि है सच्चा परवाना। तो संगम पर शम्मा बाबा आते हैं और हम आत्माएं बाबा के बनते हैं। जब बाबा के बनते हैं, फिदा होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सच्चा परवाना। सच्चा परवाना बनते ही बाबा के साथ हम रू रेहान करते हैं, बाबा मैं आपका हूँ। जब हम आपके पास थे तो अशरीरी थे, हम अशरीरी आत्मा अभी साकार लोक में आकर शरीर लेकर पाठ बजा रहे हैं। हम आत्माएं आपसे अभी 21 जन्म का वर्षा लेती हैं। तो बाबा के साथ सच्चा परवाना बन फिदा होना है, सर्व संबंधों का रस लेना है। टीचर बनकर झाड़ की वो नॉलेज देते हैं, पिता बनकर वर्षे का अधिकारी बनाते हैं और सतगुरु बनकर के हमें सतो प्रधान बनाते हैं। तो इस तरह बाबा की याद में रहना है। फिर निष्ठा में बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन आत्माओं को निष्ठा में बैठने की ज़रूरत है जिनकी बुद्धि भटकती रहती है, और जो उठते बैठते जिनकी बुद्धि भटकती है। तो याद की प्रैक्टिस करने के लिए सेंटर पर जाकर निष्ठा में बैठ सकते हैं। तो जब हम याद में बैठेंगे तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे। चलते फिरते याद करने के लिए हमें स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिराते रहना है कि स्वदर्शन चक्र में हम स्वयं का दर्शन करेंगे। हम सतयुग में कैसे थे, त्रेता में कैसे थे, द्वापर कलयुग में कैसे आसुरी संस्कार आए, और संगम पर बाबा हमें कैसे सतयुग में ब्राह्मण सो देवता बनाकर लेकर जाते हैं। तो ये चिंतन करना है। फिर दूसरी विधि है ऊंच पद पाना है, चक्रवर्ती राजा बनना है, तो पवित्रता की धारणा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, तो बाप का हम नाम बाला कर सकते हैं। इसको ही बाबा कहते हैं कि नाम बाला करना अर्थात संपूर्ण पवित्रता की धारणा करना, एसी की टिकट लेना अर्थात कृष्णपुरी में आना, चक्रवर्ती राजा बनना। एसी की टिकट वालों को माया की गर्म हवा नहीं लगती है। माया अर्थात विकारों के वश वो आत्मा नहीं होती है। इसके लिए अभ्यास हमने करना है। जिसके भी संपर्क में आए, जिसके भी संबंध में आए, लौकिकता ना हो, अलौकिक रूप से संपर्क में आना अर्थात न्यारे होकर आत्मिक दृष्टि रखनी है, अलौकिक व्यवहार करना है। तो इस तरह जब हम करेंगे तो अपने अंदर भी परिवर्तन आता जाएगा। तो हम चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे, और इसके साथ साथ पवित्रता की धारणा के लिए अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। अचल अडोल बनाने के लिए साक्षी स्थिति का अभ्यास करना है। जब साक्षी होंगे तो ज्ञान को यूज कर सकेंगे। तो हमें ये ड्रामा का राज बुद्धि में रहता है कि अभी सबको वापस जाना है, और इस समय जब किसी की मौत होती है तो दुख नहीं होगा,
कि हमें ये ज्ञान बुद्धि में है, आत्मा अगला जन्म में जाकर के पाठ बजाने वाली है और अभी सभी को वापस जाने का समय है। ये निश्चय है हमें कि हम ही फरिश्ता सो देवता बनेंगे, हम ही सतयुग में आने वाले हैं। तो ड्रामा का राज, आत्मा का राज ये बुद्धि में रहे और भविष्य लक्ष्य की स्मृति रहे तो हम अचल अडोल रहेंगे। और सर्विस के लिए बाबा ने कहा, शिव बाबा से मिला हुआ अविनाशी ज्ञान दूसरों को देना है। जितना ज्ञान का दान करते जाएंगे उतना ही 21 जन्मों के लिए हम साहूकार बनते जाएंगे। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और बाबा ने बताया रावण के ऊपर जीत कैसे प्राप्त करनी है, कृष्णपुरी और कंसपुरी किसे कहते हैं। और बाबा ने कहा कि सागर और नदियों का मेला लगता है, वो कब लगता है, कैसे लगता है, और घोड़ेसवार, प्यादे और महारथी में क्या अंतर है। तो ड्रामा का राज और शम्मा और परवाने का राज, ये सब आज ज्ञान में समझाना है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, उस शम्मा पर फिदा होंगे, सर्विस करेंगे, उतना ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ओम शांति।